अब हम आज से सेकंड मैथ शुरू कर रहे हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट अपोजिट है। कैसे? ऐसे देखो, जैसे डी डी एक्स साइन एक्स का कितना होता है? कोस एक्स। तो फिर डी डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स है, तो इंटीग्रेशन कोस एक्स का कितना होगा? साइन एक्स। मतलब तुम्हें कोई नई चीज़ याद नहीं करनी। साइन एक्स का डी डी एक्स कोस एक्स है, इसलिए कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। जैसे हम बोले डी डी एक्स लॉग एक्स, तो बोलोगे 1/x, तो इंटीग्रेशन 1/x का लॉग एक्स होगा। हमें इससे मतलब नहीं है क्या, हमें जो मालूम है कि 1/x का इंटीग्रेशन करना है, तो 1/x किसका डी डी एक्स है? लॉग एक्स का। तो बस 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अच्छा, इंटीग्रेशन में c जरूर लगा दिया करें, कांस्टेंट है ना। हर इंटीग्रेशन करने के बाद c लगा दो। क्यों लगा दो? क्योंकि अब तुम देख रहे हो कि डी डी एक्स साइन एक्स का कोस एक्स है, और डी डी एक्स साइन एक्स प्लस 5 का भी कोस एक्स होगा, क्योंकि 5 का क्या होगा? 0। तो अब हमने बोला था कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का अपोजिट है, तो इस कोस एक्स के इंटीग्रेशन करने से जे जाना चाहिए, तो जे थोड़ी आएगा। क्या आएगा? साइन एक्स अकेला आएगा, 5 नहीं लौटेगा। तो फिर उन्होंने जो बोला है कि हर इंटीग्रेशन के बाद क्या लगा दो? c मतलब कांस्टेंट। यदि कोई कांस्टेंट है तो वो वैल्यू लिख सकते हो आप, वो मन से लिख सकते हैं। c लगा दो, c लिखा रहता है ना। तो इस टाइप से आप देखो, पूरा ये फार्मूले देखो, सारे नोट करो। नोट का मतलब है कि तुमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसी का जस्ट अपोजिट है। देखो सारे फार्मूले एक बार पढ़ के देखो। डिफरेंशिएशन के सामने इंटीग्रेशन लगे हैं, बस इनमें जो नई चीज़ है वो हम बताएंगे आपको, है ना। देखो, सबसे पहले x की पावर n का डी डी एक्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले जो सिंबल इंटीग्रेशन का किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? x के रिस्पेक्ट में, तो dx लगा दिया। अब x की पावर n का ddx क्या होता था? पावर आगे और पावर में से एक कम। इंटीग्रेशन में पावर में एक जुड़ जाएगा और उत्ते का ही डिवाइड लग जाएगा। n+1/n+1 जे हो गया। यदि आप इसका ddx करोगे तो गारंटी से x की पावर n ही आएगा, क्योंकि हमने बोला है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्या होता है? अपोजिट। तो इसका यदि इंटीग्रेशन जे है तो इसका डी डी एक्स जे ही होगा, पक्का है ना। अच्छा, अब और फार्मूले तो वो तो वही के वही हैं, इसलिए रिपीट करना है। अब जैसे हम बोले 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x। क्यों? क्योंकि x का डी डी एक्स कितना होता है? 1 होता है ना। और c लगा दो सब में, नहीं भी लगाओगे तो लगा मानेंगे। अच्छा, इसके बाद cos x का इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन एक्स। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डी डी एक्स कोस एक्स। तुम्हें हर चीज़ का रीजन है, मतलब तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं है, तुम्हें डिफरेंशिएशन की जस्ट अपोजिट है। तो कोस एक्स का हो गया साइन एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, क्योंकि माइनस कोस एक्स का डी डी एक्स करोगे तो साइन एक्स आ जाएगा। इसके बाद अब काय कह रहा है? सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना? 10x। क्यों? क्योंकि 10x का डी डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। और बोलो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये बताओ जी कोसेक स्क्वायर एक्स किसका डी डी एक्स होता है? माइनस कोट एक्स का होता है ना। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोट एक्स। सब में c लगेगी, और c सब में लगा सकते हो, नहीं भी लगा रहे तो हम लगी मानेंगे, है ना। कांस्टेंट तो लगाना पड़ते हैं। अच्छा, 7 है कोस स्क्वायर एक्स के बाद सेक एक्स 10x का। अब तुमने एक चीज़ देखी गौर से कि केवल उन्हीं के इंटीग्रेशन पॉसिबल हैं जिनके हम पर डी डी एक्स हैं। मतलब हर चीज़ का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते आप, डी डी एक्स तो हर एक का कर सकते थे। इंटीग्रेशन उन्हीं का कर पाओगे जिनका डी डी एक्स हमें मालूम है। तो सेक एक्स 10x किसका डी डी एक्स होता है? सेक एक्स का है ना। इसके बाद
कहाँ पहुँच गया? कोसेक्स एक्स कोट एक्स, कोसेक्स एक्स कोट एक्स, जे किस इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, है ना। और भी बहुत सारे ई रेज टू पावर एक्स, लॉग एक्स, वो तो बहुत हैं। 9th ई रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स, क्योंकि डी डी एक्स भी ई रेज टू पावर एक्स। और बोलो 10th है 1/x का इंटीग्रेशन, तो कितना हो जाएगा log x, जहाँ पे माइनस cos x। अच्छा इसके बाद और बताओ, अब इसके बाद हो रहा है 1/x का हो गया ए रेज टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ए रेज टू पावर एक्स का होगा ए रेज टू पावर एक्स अपॉन लॉग ए बेस ई, और सी तो लगा दिया करे सब में। इसके बाद अब इन्वर्स फंक्शन के आ जाओ, तो इन्वर्स फंक्शन में पहला है डी एक्स अपॉन √1 - x², ये किसका डी डी एक्स है? साइन इन्वर्स एक्स का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन इन्वर्स एक्स, -1/√1 - x², ये किसका है? कॉस इन्वर्स एक्स का, 1/1 + x², ये किसका है? टेन इन्वर्स एक्स का, और -1/1 + x², ये किसका है? कॉट इन्वर्स एक्स का। सेक का 1/x√x² - 1, ये किसका है? सेक इन्वर्स एक्स का, और 1/(x√x² - 1 माइनस लगाए तो माइनस काय का? कोसेक इन्वर्स एक्स का। तो इस टाइप से हमने देखे कि सारे फार्मूले डिफरेंशिएशन के अपोजिट, तो तुम्हें याद नहीं करना, तुम्हें तो केवल समझना है ढंग से, या डी डी एक्स के अच्छे रटे हो तो इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब देखो इसमें कुछ नई चीज़ें बताएंगे हम। जो ये बुक में लिखे हैं ये फार्मूले आज याद कर लेना, है ना, क्योंकि कल से नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे फिर। और देखो अब ये वाली चीज़ देखो, दो फंक्शन के एडिशन का इंटीग्रेशन, जैसे एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स है, और इसका इंटीग्रेशन करना है तो अलग अलग कर सकते हो आप, एफ एक्स का अलग और जी एक्स का अलग। ऐसा प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है ना। इसके बाद कांस्टेंट का इनटू हो किसी में, सी एफ एक्स डी एक्स कॉन्स्टेंट हो तो कांस्टेंट बाहर कर दो, किसका कर दो? केवल एक्स वाले का डी डी, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा उसका इंटीग्रेशन करो आप, है ना, बाकी सब कांस्टेंट है। तो इस टाइप से अब हम देखते हैं। अच्छा ये कहलाते हैं, अब जैसे हमने बोला आपसे कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है? कॉस एक्स, तो फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स का कितना होगा? साइन एक्स। तो इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स कितना होगा? साइन एक्स। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का अपोजिट, इंटीग्रेशन हमेशा अपोजिट होता है तो ऐसे एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब देखो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन मन से नहीं कर सकते हर चीज़ का, केवल इतने फार्मूले हमने लिखवाए हैं, इन्हें रट लो आप, तो आपके इंटीग्रेशन उन पे ही चलेंगे, है ना, नई चीज़ कोई नहीं आती। अब जैसे मान लो एक चीज़ और देख लो आप, कांस्टेंट का क्या करते हैं, जैसे डी डी एक्स में साइन 2x का क्या करते थे? कॉस 2x, और इंटू डी डी एक्स आप क्या करते थे? 2x, तो कितना हो जाता था? 2, मतलब जो हो जाता 2 cos 2x। यदि आप डायरेक्ट करोगे तो sin 2x का cos 2x और 2 का क्या कर देते थे? इनटू। ऐसे ही यदि आप इंटीग्रेशन करोगे sin 2x का, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना है? -cos x, तो इसका हो जाएगा -cos 2x, और x में जिसका इनटू है कांस्टेंट का, उसका क्या लगेगा इसमें? डिवाइड। बस इतना याद रखना, इनटू नहीं होगा, क्या होगा? डिवाइड होगा। हाँ, डी डी एक्स में इनटू होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड। अब देखो आप इसके बाद
अब जैसे हमें क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट है, पेज नंबर 295, इंटीग्रेशन है। वो कह रहा है इनके एंटी डेरिवेटिव निकालो, मतलब cos 2x का निकालो, 1/x 3x² 4x³ इसका निकालो, 3x² और 4x³, इन सब के एंटी डेरिवेटिव निकालो, मतलब इंटीग्रेशन करो। तो देखो हमने आपको बोला था cos x का इंटीग्रेशन sin x, और x में किसका इंटू है, 2 का, तो 2 का क्या लग जाएगा, बस हो गया। यहाँ पे आओ, इंटीग्रेशन अलग अलग करो, कांस्टेंट बाहर ले लो, ये अलग अलग कर दिया, कांस्टेंट बाहर कर लिया। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या बोला था हमने, पावर में एक जुड़ जाता है और उत्ते का ही डिवाइड। देखो ये वाला फार्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना। तो देखो पावर 2 का हो जाएगा 2+1 मतलब 3/3, और x³ का हो जाएगा x की पावर 4/4, पावर में एक जोड़ दो और उत्ते के डिवाइड दे दो, बस ये आंसर आ गया हमारे। 3 से 3 काट दो, 4 से 4 काट दो, x³ + x4। और देखो एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन सेकेंड है एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन x³ - 1/x², जैसे ये है। अब हमने तुमसे बोला था हर चीज़ का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसको अपने फॉर्म में बदल लो, उन फार्मूलों में जितने हैं आप पे। तो इसमें केवल एक ही फार्मूला काम करेगा और वो है x की पावर n वाला, इसमें बदलो धीरे धीरे। तो पहले सोल्व करो, सोल्व मतलब अलग अलग करो, इसका इंटीग्रेशन तो था नहीं हम पे। अब इनको काटो, सही करो, तो ये तो x बचा, और जहाँ पे x की पावर -2, इन दोनों में ये वाला फार्मूला लगाएंगे हम। लगाओ, ये पावर कितनी है, 1, तो x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, देखो लग गया। यहाँ पे भी लगाओ, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1, देखो n है तो n+1 अपॉन n+1 ना देते हैं, तो आंसर आ गया x² अपॉन 2 और x की पावर -1 अपॉन -1 +1 अपॉन x। देखो, और अब ये तो सरल है ना। एग्जाम्पल थर्ड देखो, एग्जाम्पल थर्ड है, थर्ड का सेकंड देखो, इंटीग्रेशन cos x इंटू cos x प्लस cot x dx। अब इस स्थिति में तो हम पे इंटीग्रेशन नहीं है, तो फिर इसको इतना सोल्व कर लो कि ये इंटीग्रेशन करने लायक हो जाए, हमारे फार्मूलों में आ जाए। तो पहले इंटू करो, क्योंकि cos x² का है हम पे, और इसका भी कर दो, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन है हम पे, देख लो। इसका कितना होता है cos x² का इंटीग्रेशन, जो किसका ddx है, cot x का, cot x का माइनस cos x², तो cos x² का हो जाएगा माइनस cot x, और जे किसका ddx है, cos x का माइनस cos x का, तो इसका हो जाएगा माइनस cos x। आ गया ना आंसर। और देखो, अब जैसे जी है थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 - sin x अपॉन cos² x dx। अब इसका हम पे इंटीग्रेशन नहीं है, पहले से इंटीग्रेशन करने लायक कर लो, तो अलग अलग अपॉन करो, तोड़ फोड़ करो इसकी, जब तक ये इंटीग्रेशन होने लायक ना हो जाए। 1 अपॉन cos² x sec² x, इसका है, चलो यहाँ तक हो गया। इसमें एक cos साइन के नीचे कर दो तो tan x, और एक cos बचेगा तो sec x, दोनों की इंटीग्रेशन है, बस रोक दो, अब करो इंटीग्रेशन। sec² x का tan x, और sec x tan x का sec x, बस आंसर सी जोड़ दो। सी सब में जोड़ भी सकते हो, और नहीं जोड़ोगे तो वो जुड़ी मानी जाती है ना। और कहाँ है भैया, तो आ रहे हैं जो समझ में, तो इस टाइप से आप जो क्वेश्चन करोगे।
अब इसमें एक्सरसाइज 7.1 आ रही है, तो देखो कोई डाउट अभी पूछना हो, नहीं तो आज आप करोगे। देख लो पहले एक्सरसाइज 7.1। सेवन पॉइंट वन का है। कौन सा कह रहा है? फिफ्थ। क्या इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? बोलो। साइन 2x, हाँ 3x है, dx तो लगेगा। जैसे इंटीग्रेशन मतलब dx लगाना मतलब इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना। बीच में माइनस है तो अलग अलग करो। 4 बाहर कर लो। साइन x के इंटीग्रेशन माइनस कोस x है ना, और 2x है तो 2 का इंटू है तो 2 का क्या लग जाएगा? डिवाइड। इंटीग्रेशन में डिवाइड लगता है कांस्टेंट का। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, और x में किसका इंटू है? 3 का, तो 3 का क्या लग जाएगा? डिवाइड। और देखो कौन सा, देखो टेंथ बोलो, बोलो। हाँ, होल स्क्वायर जी है भैया, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप जब तक नहीं कर सकते जब तक इसे अपने फार्मूलों में नहीं बदलोगे। तो पहले स्क्वायर हटाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया? x। यहाँ भी रूट कट गया स्क्वायर से तो 1/x, और इन दोनों से ये दोनों कैंसिल। अब करें इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन, x की पावर कितनी है? 1, तो x की पावर n का फार्मूला लगाओ, x की पावर 2/2। 1/x का इंटीग्रेशन log x। ये देखा करें ये किसका ddx है तो याद आ जाती है log x, और 2 कांस्टेंट है तो बाहर अंदर क्या बचा? 1 का इंटीग्रेशन x। ये आंसर आ गया, c लगा दो। 2x, 2 बाहर, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, मतलब कांस्टेंट में x लगा दिया करें, इंटीग्रेशन हो जाता है। और देखो देखो कौन कौन से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं। बोलो। ट्वेंटी, चलो 20 क्वेश्चन देखो, बोलो। 2 हाँ x, देखो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। पहले हमें अपने इनिशियल फार्मूलों में बदलेंगे, मतलब अलग अलग करेंगे सेपरेट। तो 2/cos स्क्वायर x अलग कर लो, 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x अलग कर लो, तो जो हो जाएंगे 2 sec स्क्वायर x, cos 1/cos मतलब sec, माइनस 3 tan x, और एक cos ऊपर बचा तो sec x। अब तो सबके इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे 2 तो बाहर, sec स्क्वायर x, अच्छा ऐसा लिख लें, अलग अलग कर दें। 3 बाहर, sec x tan x अलग अलग कर दिया। अब कर लो इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा tan x और इसका हो जाएगा sec x, है ना। और देखो
मतलब इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन कर दो इसका बस। कौन सा है? 21 का सी नहीं, जो आंसर है 4। 21 क्वेश्चन ये है, देखो 21 क्वेश्चन एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन किसका, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन, अब इसका आंसर अपन बनाएंगे, इनमें मिलेगा चारों में। तो देखो रूट एक्स मतलब एक्स की पावर 1/2, इसे ऊपर ले जाओ तो -1/2, करो इनके इंटीग्रेशन। एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यही होता है एक्स की पावर n का, इसमें भी यही कर दो, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, तो जो हो जाएंगे x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और जो हो जाएंगे x की पावर 1/2 बचेगा अपॉन 1/2, 2 कहाँ पहुँच जाएंगे ऊपर, तो 2/3x की पावर 3/2 और 2x की पावर 1/2, देखो जो आंसर होगा कौन सा है? हाँ सी लगा दो बस, है ना। एक काम करना, आज ये एक्सरसाइज करके लाना, है ना। अब कल फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे।